आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन एक्सेल का एक बहुत ही बेसिक फंक्शन है और एक बहुत ही काम का भी फंक्शन है। काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस में से भी एक फंक्शन इसको हम कह सकते हैं। इफ का मतलब होता है अगर। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई कंडीशंस लगा रहे हैं। कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई कंडीशन आ चुकी है, मतलब कि कोई कंपैरिजन करना है हमें किसके, भाई ऐसा हो तो ये होना चाहिए, नहीं तो वो होना चाहिए। तो जब हम कोई चीज़ को कंपैरिजन करेंगे तब हम क्या यूज़ करेंगे, इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। जहाँ पे कोई कंडीशन है, ठीक है, कि भाई आज मुझे सुबह उठ के अगर मैं सुबह जल्दी उठा तो मैं जिम जाऊँगा, अगर मैं नहीं उठा तो नहीं जाऊँगा। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि मुझे जल्दी उठना है। तो जब कंडीशन मेरी ट्रू होगी, अगर मैं जल्दी उठाऊँ तो मैं जाऊँगा और नहीं हुई तो मैं नहीं जाऊँगा। तो वही है इफ फंक्शन हमारा। तो इफ फंक्शन का जब मैं सिंटेक्स लगाऊंगा तो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर वो सबसे पहले मुझसे पूछेगा एक लॉजिकल टेस्ट। ये लॉजिकल टेस्ट क्या होता है? लॉजिकल टेस्ट को ही हम कंडीशन कहते हैं। इफ फंक्शन आपसे सबसे पहले क्या कहेगा कि दिस इज द कंडीशन यू वांट टू चेक, इट कैन बी। देखो, लॉजिकल टेस्ट एक कंडीशन होती है, ठीक है, जो हम चेक करना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले इसको एक कंडीशन देनी है कि भाई ये कंडीशन है और तुम्हें ये काम करना है। उसके बाद हम देंगे वैल्यू इफ ट्रू में और वैल्यू इफ फॉल्स में। वैल्यू इफ ट्रू क्या है कि दिस इज द रिजल्ट इफ द लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू। अगर जो हमने कंडीशन ट्रू में दे रखी होगी कि भाई मैं अगर सुबह जल्दी उठा तो मैं जिम जाऊंगा, तो अगर मैं जल्दी उठ गया तो मैं जिम जाऊंगा ना। तो उसी तरह से जो भी मैंने कंडीशन दे रखी है वो मैच कर जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी ट्रू हो जाएगी। और जो कंडीशन वो मैच नहीं करेगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी फॉल्स हो जाएगी। उसी तरह से जैसे मेरी कंपनी की कंडीशन है कि अगर एम्प्लॉयज़ ने सेल की है 25,000 या उससे ज़्यादा की, कम से कम कितनी, 25,000 या उससे ज़्यादा की, तो हम उनको 5,000 रुपये कमीशन देंगे। क्या करेंगे, 5,000 रुपये उनको हम कमीशन देंगे। तो मेरे को उन्होंने एक डेटा बना के दे दिया कि भाई ये हमारे एम्प्लॉय नेम्स हैं और ये वो डिपार्टमेंट है। जैसे रवि है, रवि सेल्स में काम करता है और उसने इतने रुपए की सेल्स की, तो आप उनको कमीशन दीजिए। कंपनी के क्राइटेरिया को गौर में रखते हुए मैंने देखा कि यहाँ पे क्राइटेरिया कह रहा है कि सेल कितनी होनी चाहिए, 25,000 या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी वो 5,000 की कमीशन देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के निकालता हूँ कि किसको कमीशन मिलेगी और किसको कमीशन नहीं मिलेगी। लेट्स ट्राई। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो देखिए सिंटेक्स मेरे पास आ चुका है। सिंटेक्स में मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट को ही हम कंडीशन कहते हैं। इफ फंक्शन एक हमसे एक कंडीशन मांग रहा है, तो कंडीशन दे रहा हूँ मैं कहता हूँ इफ को, अगर ये D10 सेल बड़ा है बराबर 25,000 से, कॉमा। तो ये जो मैंने कॉमा से पहले जो लिखा है इसे हम बोलेंगे कंडीशन, जो मैंने लॉजिकल टेस्ट दिया था। इफ क्या करेगा, एक टेस्ट करेगा, वो D10 सेल में जाएगा इसके अंदर और यहाँ चेक करेगा क्या 25,000 से बड़ा है ये। अगर इसको वैल्यू ट्रू मिल गई, अगर ये बड़ा होगा तो ये कमीशन देगा, और अगर ये छोटा होगा तो ये कमीशन नहीं देगा। तो मैंने इसको बोला अगर ये बड़ा होना तो सबसे पहले हम ट्रू की वैल्यू डालेंगे। तो मैंने इसको बोला डबल कोट्स में लिखेंगे ट्रू की वैल्यू। मैंने बोला कि 5,000 कमीशन दे देना अगर बड़ा हो तो। अब फॉल्स की वैल्यू, नहीं तो आप कह देना ट्राई अगेन, ठीक है, या मेहनत करो, एनीथिंग जो आप लिखवाना चाहते हैं, और ब्रैकेट बंद कर दो। तो आप फॉर्मूला को समझिए। यहाँ मैंने कंडीशन दी कि इस सेल में चेक करो क्या ये 25,000 से बड़ा है। अगर ये ट्रू होता, 25,000 से बड़ा होगा तो ये 5,000 कमीशन शो करा देगा, या नहीं होगा तो ये क्या देगा मुझे, ट्राई अगेन। एंटर मारेंगे तो आंसर मेरे को ट्राई करने मिलेगा। अब मैं सबका निकालने के लिए क्या करूँगा, इस सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे फिल हैंड करके इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो सबका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इसने हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से सर्च की वैल्यूज़। जैसे इसने आकाश को देखा, आकाश ने सेल की थी 32,000 की, तो 32,000 25,000 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको कमीशन मिलेगी। जो छोटा है 25,000 से उसको कमीशन नहीं मिलेगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डेटा बना दिया। तो ये था एक बेसिक सा इफ़, जो कि काफ़ी जगह पे यूज़ होता है और काफ़ी अच्छे फॉर्मूलेज में इसका नाम है। तो इफ फंक्शन में अभी इतना ही। आगे की क्लास में आप जानेंगे नेस्टेड इफ फंक्शन।